सौनकादि 88,000 ऋषि महा नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में विराजमान है। कितने ऋषि महात्मा गण विराजमान है? 88,000। और उस महान सत्र में भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए ये महान सत्र का आयोजन हो रहा है। 88,000 सूत जी महाराज विराजमान हैं। उन्हीं में परम विरक्त श्री सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान है। और 88,000 ऋषि भी कैसे हैं? जिनकी आयु 10-10 हजार वर्ष है। 10-10 हजार वर्ष, अनेकों वर्ष तपस्या में विराजमान रहने वाले ऐसे 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। और 88,000 ऋषियों में भी सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर विराजमान है। सौनक जी महाराज कथा श्रवण करने में बड़े कुशल हैं। ऐसे महान सत्र में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनक जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए कि जो हमें कानों को मधुर लगे और शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कराने वाली हो। महाराज, इस कलयुग ने समस्त साधनों को बाधित करके रखा है। कलयुग की मित्र अधर्म ने समस्त शास्त्रों को बाधित करके रखा है, समस्त साधनों को बाधित करके रखा है। तो इस कलयुग में कैसे भगवान का भजन करें? तो ऐसी कथा श्रवण कराइए जिन्हें हमें भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हमें बताइए। हमें ये भी बताइए कि वैष्णवजन क्या साधन करते हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसे महाराज बड़ी विनम्रता से श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया सौनक जी महाराज ने। तो ये जो सत्र चल रहा है कि हम सबके कल्याण के लिए ही चल रहा है। वे 10-10 हजार वर्षों वाले महामुनिगण बैठे हुए हैं हम सबके कल्याण के लिए। ये जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ये हमारे कल्याण के लिए ही हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, संत महात्मा ऋषिगणों ने हमारे सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत के रूप में और अनेकों शास्त्रों के रूप में हमें प्रदान कर दिया है। तो ऐसे सूत जी महाराज जो सुखदेव जी महाराज के परम वीतराग शिष्य हैं, सौनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। गुरुदेव की बड़ी कृपा है आप पर। आपने ही वे कथा का, श्रीमद् भागवत का कथामृत आपको ज्ञात है। वे अमृत सुखदेव जी महाराज ने आपको कृपा करके प्रदान किया है। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा कर आप उस श्रीमद् भागवत को हमें श्रवण कराइए। इस प्रकार सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं और कहते हैं सौनक जी महाराज कि चिंता मणिर लोक सुखम स्वरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि महाराज संसार में 2-3 वस्तुएं ऐसी हैं जो सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। कौन कौन सी महाराज? तो महाराज एक चिंतामणि है। चिंतामणि को हाथ में रखो और चिंतन करो, वे सब कुछ आपको प्रदान कर सकती है। जैसे आपको चिंतामणि मिल जाए, आपको भैया हमें ये मिल जाए, फलानी वस्तु मिल जाए, तो तत्क्षण प्रकट हो जाएगी, ऐसी चिंतामणि है। परंतु चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं जो भागवत कथा में सामर्थ्य है। एक होता है कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में हुआ करता है। उस कल्प वृक्ष की छाया में जो भी चिंतन करो वो तत्क्षण आपको मिल जाएगा। आप वृक्ष के नीचे जाओ और कहो महाराज हमें लड्डू खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो वो सामने आ जाएगा।
परंतु कल्प वृक्ष चिंतामणि से कहो कि तुम भगवत प्राप्ति करा दो, भगवान की दर्शन करा दो, भगवत साक्षात्कार करा दो, परंतु महाराज जी चिंतामणि कल्प वृक्ष भगवान को नहीं दे सकते, इतना सामर्थ्य इनमें नहीं है। पर ये सामर्थ्य किसमें है? तो बोले गुरुदेव भगवान की कृपामयी छत्र छाया में ये है, कृपा में है। भगवान भक्तों पर, शिष्य पर यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो वे गुरुदेव की कृपा आप पर है सूत जी महाराज, तो कृपा करिए कथा को आप श्रवण कराइए। क्योंकि महाराज कहा गया है ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु जी पे जिस पे कृपा हो जाए उसको दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु अति सरलता से प्राप्त हो जाती है। जैसे भव सागर है उसके लिए कैसा है मात्र, जैसे कि मान के चलो बछड़े ने, एक छोटे से बछड़े ने गड्ढा कर दिया हो, उस गड्ढे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे ही वैतरणी नदी भव सिंधु से वे पार हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।